हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी। गाइस ये एपिसोड नंबर 1 कोहिनूर सीरीज क्लास 11th। गाइस फर्स्ट 4 एपिसोड में हमने पढ़ा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, किस टर्म को क्या बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, वो हमने पढ़ा। फॉर एग्जांपल अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको क्या बोलते हैं, पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, और किसी से पैसा लेना तो उसको क्या बोलते हैं, और किसको पैसा देना तो उसको क्या बोलता है। गाइस ये लैंग्वेज थी हमारी बिजनेस की, वो हमने पढ़ लिया फर्स्ट 4 में। अब आते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जहां पे हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग होती क्या है। मतलब ये बेसिक इंट्रोडक्शन है चैप्टर। इसमें हम अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये सारा पढ़ने वाले हैं गाइस। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले अकाउंटिंग होती क्या है गाइस। अकाउंटिंग समझने से पहले, अकाउंटेंसी समझने से पहले आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। अगर आप वो वादा करोगे तो आपको अकाउंटिंग बहुत इजी समझ आएगी। और वादा ये है गाइस, सोच बदलो। कहते हैं सोच बदलो देश बदलेगा, अकेला मोदी क्या क्या करेगा। गाइस आज के बाद इंप्लॉय सोच नहीं रखने हैं, आज के बाद आपने बिजनेसमैन सोच रखनी है। आज के बाद आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आपने सोचना क्या है आज के बाद कि आप बिजनेसमैन हो। आपने मान के चलना कि आपका बिजनेस है, आप बिजनेस ओनर हो, और सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं ये आपके बिजनेस और बाकी लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। राइट गाइस, अगर आप ये सोच के चलोगे तो अकाउंटिंग आपके लिए बहुत इजी बन जाएगी, आपको समझ इजी आएगा और अच्छे से आएगा। आइए गाइस, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। गाइस आपका बिजनेस है, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी ट्रांजैक्शन कितनी हुई है। राइट गाइस, आइडेंटिफाई करोगे। सपोज करो आपने एक ट्रांजैक्शन करी और ये टोटल ट्रांजैक्शन होगी 10,000 होगी, एक एक करके ऐसे ट्रांजैक्शन हुई। तो आप आइडेंटिफाई करोगे 1 बाय 1। जैसे पहली ट्रांजैक्शन, मैंने सामान खरीदा, आइडेंटिफाई करो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। राइट है, बताया था ना ट्रांजैक्शन कौन सी होनी चाहिए, सिर्फ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस में नहीं रिकॉर्ड करते हो जी। बिजनेस मतलब आपके बिजनेस, आपकी अकाउंटिंग में। तो आपने एक एक करके देखा कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन है और कौन सी नहीं है, और जो नहीं है उसको साइड कर दिया, जो है उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। पूरे के पूरे साल में या पूरे महीने में आपकी 10,000 बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, मेजर करेंगे। गाइस सेकंड आपका स्टेप है मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब क्या होता है, उसको मेजर करो कितने रुपए की वो ट्रांजैक्शन हुई है। अगर मैंने आपसे सामान खरीदा है तो कितने रुपए का खरीदा, 10,000 का। आप जो भी करोगे मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी करोगे। आपको मैंने सामान बेचा, कितने रुपए का बेचा है। आपको मैंने सैलरी दी है तो कितने रुपए की दी है। राइट है, तो आप सेकंड आपका क्या स्टेप है, मेजरिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद मेजर कर लिया इन टर्म्स ऑफ मनी। देन उसके बाद रिकॉर्डिंग। गाइस अब क्या है, आप रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड जिस बुक में करते हैं उस बुक को बोलते हैं जी जर्नल बुक। क्या बोलते हैं जी, जर्नल। और रिकॉर्ड कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री की हेल्प से। हम एक एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज, वो हमारा एक सेपरेट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चैप्टर है आपका वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बुक में रिकॉर्ड करते रहेंगे जो भी ट्रांजैक्शन। जैसे राम को बेचा, मैं यहां पे रिकॉर्ड कर दूं कि राम को बेचा। हालांकि आप ये स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते हो, एक एंट्री बना के रिकॉर्ड करते हो। जिस बुक में रिकॉर्ड करते हो उसको क्या बोलते हैं, जर्नल। राइट है, जैसे राम को बेचा तो एंट्री डालूंगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राइट है, और ये एंट्री कैसे बनेगी, ये जब प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा तब आपको बताऊंगा कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कैसे बनी। राइट गाइस, तो हमने क्या करा, रिकॉर्डिंग कर लिया, एक बुक में रिकॉर्ड कर लिया, इज कॉल्ड जर्नल। देन उसके बाद क्लासिफाई करोगे। अब ये जो बुके में जिस आपने रिकॉर्ड किया हुआ, ये 10,000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं। 10,000 ट्रांजैक्शन को देख के मेरा दिमाग घूम रहा है। अब 10,000 देख के मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। मुझे प्रॉफिट लॉस का कैसे पता चलेगा कि कितना मैंने प्रॉफिट कमाया, कितना मुझे लॉस हुआ। मेरा तो दिमाग घूम गया 10,000 ट्रांजैक्शन देख के। और बड़े बिजनेस में तो लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन होती है पूरे साल में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या, क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन का एक सिंपल एग्जांपल देता हूं गाइस। एक जैसे सामान को एक जगह पे रखने को बोलता है क्लासिफिकेशन। एग्जांपल है किराना का।
आप किराना शॉप पे चले जाओ, वहां पे बिस्कुट एक जगह पे पड़े होते हैं, नमकीन एक जगह पे पड़ा होता है, दाल एक जगह पे पड़ी होती है, चावल एक जगह पे पड़े होते हैं, और आटा एक जगह पे पड़ा होता है, रुअफ़ज़ा एक जगह पे पड़ा होता है, कोल्ड ड्रिंक एक जगह पे पड़ी होती है। ऐसे ही होता है। मतलब उन्होंने अपना पूरा का पूरा स्टॉक क्लासिफाई किया है, अलग अलग जगह पे रख दिया, एक जैसे सामान को एक जगह पे रख दिया। खाने पीने वाला एक जगह पे, मतलब जो ज्यादा चलने वाला है वो एक जगह पे, जो कम चलने वाला है उसको एक जगह पे, और जो बर्तनों वाला वो एक जगह पे, राइट है। तो उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्या है, आपके बिजनेस में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है? 10,000 ट्रांजैक्शन हुई है। ये 10,000 में से 2,000 ट्रांजैक्शन है सिर्फ और सिर्फ कैश के रिलेटेड, 10,000 में से 3,000 ट्रांजैक्शन है सिर्फ और सिर्फ परचेज के रिलेटेड, 10,000 में से 1,000 ट्रांजैक्शन है सेल के रिलेटेड। तो आपने क्या कर देना है, 2,000 कैश वाली ट्रांजैक्शन इकट्ठी कर लो उसमें से। इस किताब में से 2,000, ये जो जर्नल बुक है इसमें से 2,000 ट्रांजैक्शन सारी स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लिया आपने। 2,000 जो ट्रांजैक्शन है उसको एक जगह पे लाके इकट्ठा कर दो, इज नोन एज कैश अकाउंट, इज नोन एज कैश अकाउंट। फिर जो आपने परचेज जितने बार सामान खरीदा उन सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे लेके आओ, उसको बोलते हैं परचेज अकाउंट। ऐसे ही सेल्स अकाउंट, राइट गाइस। तो इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन, और अकाउंटेंसी में से बोलते हैं लेजर अकाउंट बनाना। क्या? लेजर, राइट है। लीजर, लेजर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लीजर और लेजर, राइट है। सो आप लेजर अकाउंट बनाओगे, राइट। तो वो आपने कर दिया क्लासिफिकेशन। अब अकाउंट बना दिया आपने, अकाउंट भी ढेरों बना दिए, 10 अकाउंट, 15 अकाउंट, मतलब यहां से हम यहां पे आ गए, राइट है। इतनी ट्रांजैक्शन थी उससे हमने 15 अकाउंट आ गए, क्योंकि बिजनेस में 12-15 अकाउंट ही होते हैं जो ऑपरेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, समराइजिंग। समरी क्या होता है गाइस, आपने 10th स्टैंडर्ड अभी पढ़ के हटे हो, 10th में आप हर चैप्टर की समरी पढ़ते थे, है ना गाइस। समरी का मतलब जो इतना चैप्टर है वो इतने में ले आए, तो वही यहां पे समरी है। आपकी कैश अकाउंट में इतनी ट्रांजैक्शन है, 2,000 ट्रांजैक्शन है, फिर आपका दिमाग घूम गया, मतलब पहले घूमा था, फिर दोबारा एक बार फिर और घूम गया। 2,000 ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट की, अब क्या कुछ नहीं समझ आ रहा है फिर से। अब क्या करोगे, समरी, शॉर्ट समरी। 2,000 ट्रांजैक्शन है ना, आप देखो कैश कितना आया माइनस कैश कितना गया, लास्ट में आपके पास कैश कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं समरी। तो आप बोलोगे साल के एंड में मेरे पास 50,000 रुपए कैश पड़ा हुआ, तो इज नोन एज समराइजिंग। आप कहोगे पूरे साल में मैंने जी सामान परचेज किया 5 लाख रुपए का, ये एक समराइजिंग है, राइट है। शॉर्ट करना, 2,000 ट्रांजैक्शन से मुझे मतलब नहीं है, मैं उससे कुछ भी एनालाइज नहीं कर पाऊंगा। मैं देखूंगा कि शॉर्ट मतलब मैंने कितना सामान खरीदा, कितना बेचा, कितना मेरे पास कैश है, कितना मैंने एसेट्स है मेरे पास, कितनी मैंने लायबिलिटीज पे करनी है, और कितना मैंने प्रॉफिट कमाया, तो इसे बोलते हैं समराइजिंग। देन उसके बाद गाइस इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग क्या होता है, इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना, और उसके बाद उस रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट आया, जो आपने प्रॉफिट कमाया, जो आपके पास एसेट्स है, जो आपकी लायबिलिटीज है, आप उसको बता दोगे, कम्युनिकेट कर दोगे। किसे बताओगे, अपने अकाउंटिंग यूजर्स को। किसको बताओगे, अकाउंटिंग यूजर्स का। ये अकाउंटिंग यूजर्स क्या होते हैं, मतलब ये वो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है जिसको मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है, जो मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन जानने के लिए इंटरेस्टेड है, मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर दूं। फॉर एग्जांपल पहला कौन यूजर है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन जानना चाहती है, गवर्नमेंट जानना चाहती है कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है। क्यों? क्योंकि उसने टैक्स लेना है, राइट ना, इनकम टैक्स लेना है, इनकम टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी, जीएसटी भी लेना है, राइट। ऐसे बैंक भी जानना चाहता है, क्योंकि बैंक ने मेरे को लोन दिया हुआ है, तो वो भी जानना चाहता है मैंने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना नहीं कमाया, राइट है। तो यूजर्स होते हैं, क्या होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो हम लेटर ऑन इसको करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे गाइस, राइट है। तो हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग आपको बताई दी, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, बिजनेस की लैंग्वेज है, राइट है। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, और अकाउंटेंसी हमारा एक सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ते हैं गाइस। प्रोसेस आप तब समझ पाओगे अगर आपने डेफिनेशन पढ़ ली, डेफिनेशन में से ही प्रोसेस निकल के आया, राइट है। सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, फिर मेजर करोगे, राइट है, फिर उसका रिकॉर्डिंग करोगे, फिर क्लासिफाई करोगे, फिर समराइजिंग करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर कम्युनिकेट कर दोगे। ये पूरा प्रोसेस है कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं अपने बिजनेस में। गाइस ये जो अकाउंटिंग बिजनेस में करते हो ना, ये आपके घर में भी की जाती है, बट आपने कभी उसको ध्यान से देखा ही नहीं है।
अब देखिए क्या होता है, महीने की शुरुआत में आपके घर सामान खत्म हो गया, सामान बोले तो राशन खत्म हो गया, राइट। अब मम्मी क्या करते हैं, सबसे पहले मम्मी किचन में आते हैं, किचन में आके आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सा सामान चाहिए। फलानी चीज खत्म होगी, रुअफ़ज़ा खत्म हो गया, कोल्ड ड्रिंक खत्म होगी, और काजू खत्म हो गए, बादाम खत्म हो गए, और उसके बाद दाल खत्म होगी, नमक भी खत्म हो गया, माचिस खत्म हो गया, अगरबत्ती खत्म होगी। ये सारा उन्होंने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर मेजर किया। मेजर मतलब कितने कितने केजी चाहिए, राइट है। जो दाल चाहिए, चने वाली दाल चाहिए वो 2 kg चाहिए, अरहर की दाल चाहिए 1 kg चाहिए। तो पहले क्या करा, आइडेंटिफाई करा, फिर मेजर करा, फिर उसके बाद रिकॉर्ड कर लिया, मतलब लिस्ट बना दी। वो लिस्ट बना ली, लिस्ट बना के किसको दे दिया, पापा को दे दिया। यहां तक मम्मी का काम था। ध्यान से देखिए, आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्डिंग करा। अब रिकॉर्डिंग के बाद लिस्ट पकड़ा दी पापा को। पापा गए मार्केट, मार्केट से सामान ले आए, मार्केट से सामान ले आए, जिसको बोलते हैं राशन ले आए। क्या राशन आप ऐसे ही फेंक देते हो, फिर एक जगह पे फेंक दिया? राशन लाते हो, चलो जी चल फेंक दिया, किचन में ऐसे ही फेंक दिया? नहीं सर, ऐसे नहीं करते। जिस दिन राशन आता है उस दिन 1 घंटा लग जाता है उसको संभारने में या फिर उसको रखने में। वो जो रखना होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग बोलते हैं उस रखने को बेटा जी, राइट है। अब वो कैसे रखा जाता है सामान, देखिए जी। अब आपके घर में क्या होता है, जो भी सारी दालें होंगी उसको एक कबर्ड में रख देंगे। अगर कोई फ्रोजन आइटम होगी तो उसको फ्रीजर में रख देंगे। कोल्ड ड्रिंक है उसको फ्रिज में रख दिया। और जो कुछ अपने टॉयलेट की आइटम होते हैं, लाइक हार्पिक होता है, डिटर्जेंट होता है, सोप होते हैं, उसको आपने वहां पे रख दिया, राइट। और जो जल्दी खराब होने वाली चीज होती है उसको कहीं और रख दिया। इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। एक जैसी चीज को एक जगह पे रखना। बिस्किट नमकीन एक जगह पे, दालें एक जगह पे, आटा एक जगह पे, कोल्ड ड्रिंक्स एक जगह पे, फ्रोजन आइटम एक जगह पे। इसे बोलते हैं क्लासिफाई कर लिया। क्लासिफाई कर लिया, फिर उसके बाद समरी बनाते हो। फिर मम्मी आते हैं, फिर मम्मी समरी बनाते हैं, कहते इतना ये हो गया, दाल इतनी आ गई, इतनी ये होगी, इतना। फिर उस समरी शॉर्ट में बनाते हैं। शॉर्ट में कहते हैं जी 1.5 महीना चल जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.5 महीना चल जाएगा। फिर उसके बाद आके कम्युनिकेट करते हैं। एनालाइज तो कर ही लिया, 1.5 महीना चल जाए, फिर कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट बताएंगे, पापा को बताएंगे इस बार राशन ना आप ज्यादा ले आओ जी, महीने का नहीं है 1.5 महीने का है। और बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करते हैं, सिर्फ यही नहीं बताते, बच्चों को भी कम्युनिकेट करते हैं। बच्चों गुड न्यूज है, पापा इस बार आपके लिए नमकीन के पैकेट एक्स्ट्रा लेके आए हैं, पापा काजू बादाम लेके आए, पापा चिप्स लेके आए। कम्युनिकेट कर दिए क्या क्या है, राइट है। या फिर और भी होता है ना कि कोई चीज ज्यादा नहीं, बेटा कोल्ड ड्रिंक एक ही आई है इस बार, ध्यान से पीना उसको। ये सारा कम्युनिकेट का प्रोसेस है। मतलब अकाउंटिंग तो आपके घर पे भी होती है, आपने कभी एनालाइज ही नहीं किया उसको, राइट। सो काउंटिंग वेरी इजी है। आपका बिजनेस है, बिजनेस में सबसे पहले ट्रांजैक्शन होंगी, ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई के बाद क्या करेंगे, फिर मेजर कर लेंगे। पहला क्या है, आइडेंटिफाई, फिर मेजर कर लिया कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, फिर उसका रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। भूलना नहीं है तो रिकॉर्ड रखिए। सर नहीं, हम नहीं भूलते, हमारा दिमाग तो बहुत तेज है, हम नहीं, ना ना मैं नहीं भूलता। चलो मुन्ना भी टेस्ट कर लेता हूं। आज कौन सा डे है, आज कौन सी डेट है, बता दिया आपने। अरे आपका दिमाग तो तेज है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब क्वेश्चन यहां पे आ जाता है, आपने पिछले हफ्ते वेडनेसडे को क्या कपड़ा पहना था, आपने पिछले हफ्ते थर्सडे को क्या लंच में खाया था। हो गए ना कंफ्यूज, नहीं याद आ रहा ना, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड है, भूल जाते हैं हम। आपको एक हफ्ते का नहीं पता तो बिजनेस में लाखों ट्रांजैक्शन होती हैं, एक एक साल, 10-10 साल, 20-20 साल से बिजनेस चल रहा है, आप उसको कैसे याद रख पाओगे। ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड है, दैट्स वाई आपको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। तो आपने रिकॉर्डिंग करी। अरे अगर राशन रिकॉर्ड नहीं करके एक लिस्ट बना के नहीं दोगे ना, पापा देखना आधी चीजें भूल जाएंगे। एक छोटा सा घर का राशन के लिए आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो बिजनेस में तो कंपल्सरी है। फिर उसके बाद क्लासिफाई करो, क्लासिफिकेशन बता दिए। एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे फेंक देंगे, फेंक देंगे मतलब रिकॉर्ड करेंगे, मतलब उसको बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लेजर अकाउंट बनाना और क्लासिफाई करना, राइट है। और इसे एक और नाम बोला जाता है पोस्टिंग, पोस्ट कर देते हो रेलेवेंट अकाउंट में, राइट है। कैश वाला पोस्ट कर दिया कैश अकाउंट में,
परचेज वाला परचेज अकाउंट में, रेंट वाला रेंट अकाउंट में, सैलरी वाला सैलरी अकाउंट में। फिर उसके बाद शॉर्ट समरी बनाओगे, शॉर्ट समरी जी पूरे साल में कितना प्रॉफिट हमने कमाया, पूरे साल के एंड में हमारे पास एसेट्स कितनी है, पूरे साल के एंड में हमारे पास लायबिलिटीज कितनी है, और उसके बाद एनालाइज करोगे जो प्रॉफिट है वो पिछले साल से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। फिर उसके बाद बता दोगे, कम्युनिकेट कर दोगे, बता दोगे लोगों को, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हमसे डालो, क्योंकि हमारा प्रॉफिट है 10 लाख रुपए। और जैसे बोलते हैं 10 लाख रुपए, गवर्नमेंट कहते हैं दो टैक्स दो, ये वो सारे यूजर्स होते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं टैक्स दो, फिर उसका एम्प्लॉय कहता है सैलरी दो, ये सारे यूजर्स हैं, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। राइट है, पहला क्वेश्चन समझ आ चुका है। इस क्वेश्चन की ओर तो आइए गाइस करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन, प्रोसेस ऑब्लिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। गाइस प्रोसेस आ जाए या फिर फंक्शन आ जाए, बात एक ही है, आंसर आपने एक ही याद करना है, और याद भी नहीं करना है। अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से याद कर ली तो प्रोसेस वहीं से निकल के आया, फंक्शन वहीं से निकल के आया, नेचर कैरेक्टरिस्टिक वहीं से निकल के आया। तो गाइस एक डेफिनेशन याद करने से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है, स्टार्ट होता है प्रोसेस या फिर फंक्शन, काम क्या करती है। सबसे पहले अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करती है किसको, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को। राइट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आपको डेफिनेशन में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि आपके पास जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और दूसरी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, आप इसको इग्नोर कर दोगे, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करोगे। फिर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई किया है उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड कर दोगे। राइट है, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दोगे कि जी हमने राम से सामान इतना खरीदा, श्याम से सामान इतना खरीदा, राहुल को सामान इतना बेचा, सैलरी हमने इतनी पे करी, रेंट इतना पे करा, ये सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अब आप कहोगे सर एक बार फिर से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एग्जांपल दे दीजिए। अब ये जो वीडियो देख रहा है ना, ये बहुत ईमानदार बंदा है, खुश हो गया ना आप, तो ये बहुत ईमानदार बंदा है, तो ये ईमानदारी, बेईमानी, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, एक्सपीरियंस्ड, तजुर्बेदार, ये जो होती है, ये क्वालिटी एस्पेक्ट जितने भी होते हैं, ये होते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैंने एक क्वालिफाइड पर्सनल हायर किया, तो ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। राइट है, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, चाहे कितनी भी जरूरी ट्रांजैक्शन क्यों ना है या नहीं है जरूरी। आपका एम्प्लॉय अगर ऑनेस्ट है, आपका एम्प्लॉय अगर एक्सपीरियंस्ड है, तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस। आप दूसरे अपने कंपटीटर से आगे जा सकते हैं अगर आपका एम्प्लॉय ऑनेस्ट है, आपका एम्प्लॉय एक्सपीरियंस्ड है, आपका एम्प्लॉय एफिशिएंट है। बट फिर भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। थर्ड, आपने जो रिकॉर्ड करना है वो कैसे रिकॉर्ड करना है, इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में गए, बैंक से बोला कि मुझे लोन दे दो, बैंक बोलेगा आपके पास है क्या, पहले ये तो बताइए, आपकी एसेट्स क्या है। आप बैंक में जाके बोलो मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास 4 एसी हैं, मेरे पास 5 घर हैं, मुझे लोन दे दो जी, क्या बैंक आपको लोन देगा, आंसर नो। क्यों, क्योंकि आप इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बता रहे हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। आप बैंक को जाके बोलो जी मेरे पास गाड़ी है 10 लाख रुपए की, मेरे पास 5 घर हैं 3 करोड़ रुपए के, मेरे पास ये इतने का, अब मुझे लोन दे दो। अब बैंक कहेगा ठीक है जी हम आपको लोन दे देंगे, आप डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम आपको लोन दे देंगे। मतलब जो भी आपने रिकॉर्ड करना वो इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। राइट गाइस, नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या करो, क्लासिफाई करोगे। ये पूरा प्रोसेस है, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर रिकॉर्ड किया, जो रिकॉर्ड किया इन टर्म्स ऑफ मनी किया, उसके बाद क्या कर दिया हमने, क्लासिफाई कर दिया। रिकॉर्डिंग किस बुक में किया, जर्नल बुक में। जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को बोलते हैं जर्नल, और जिस बुक में क्लासिफाई करते हैं उसको बोलते हैं लेजर। राइट गाइस, तो हमने क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भेज दिया। एक जैसी नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रखने को क्या बोलते हैं,
क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल सारी की सारी रेंट वाली ट्रांजैक्शन रेंट के अकाउंट में भेज दी हमने, सैलरी वाली सारी ट्रांजैक्शन सैलरी के अकाउंट में भेज दी, उसे बोला है लेजर और क्लासिफिकेशन। देन हम क्या करेंगे, समराइजिंग। समराइजिंग क्या होती है, शॉर्ट समरी। और शॉर्ट समरी कैसे निकालेंगे, हम इसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, हम इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, हम इसके लिए बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या होती है ये लेटर ऑन हम चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट है, ये हमारे चैप्टर्स हैं। ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर है, फिर लास्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर है जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट है। फिर इस रिजल्ट को हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे, कि जो आपके पास प्रॉफिट आया वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, कितनी आपके पास एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, ये सारा एनालाइज करेंगे और लास्ट में ये हम बता देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। किसे बताएंगे, अकाउंटिंग यूजर्स को। और अकाउंटिंग यूजर्स क्या होते हैं, कौन होते हैं, इसको भी डिटेल में अभी करेंगे। नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बताएं, अकाउंटिंग यूजर वो यूजर्स होते हैं जो पर्सन आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, राइट है, लाइक गवर्नमेंट, लाइक बैंक, लाइक क्रेडिटर्स, लाइक एम्प्लॉइज, राइट है। तो उनको आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। और यही तो हमने क्या किया था, डेफिनेशन में किया था कि काउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू फाइनेंशियल यूजर्स, राइट गाइज। अब आप कहेंगे सर ये तो हो गया याद, इसकी एक्सप्लेनेशन किधर है, उसको तो दीजिए तभी तो आएंगे 99%। तो गाइस वेट करिए, आपको सारे के सारे असाइनमेंट, सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो अगर आपने मेरा भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया उसमें मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर लूंगा। गाइस उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी असाइनमेंट मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो सारे के सारे आपको नोट्स, प्रॉपर नोट्स जिसकी हेल्प से आप 99 लेके आ सकते हो, पूरे आपको नोट्स असाइनमेंट ग्रुप में दी जाएंगी, राइट गाइस। तो आइए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। गाइस बुक कीपिंग क्या होती है, वेरी इजी, बुक्स को मेंटेन करना, बुक्स को कीप करना, राइट है। सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग है सिंपली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। आप अगर सिस्टमैटिकली ढंग से रिकॉर्ड कर रहे हो किसी ट्रांजैक्शन को तो उसे क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या रिकॉर्ड करना, मॉनेटरी एस्पेक्ट, किस चीज का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। गाइस अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, बुक कीपिंग क्या है, आइडेंटिफाइंग, फिर उसके मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। IMRC जो आपके 4 प्रोसेस हैं पहले, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इसको बोलते हैं बुक्स कीपिंग। बुक को कीप करना, बुक्स को मेंटेन करना। उसके बाद आती है गाइस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या, बुक कीपिंग से ऊपर है, राइट है, बुक कीपिंग की मम्मी है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, राइट है। मतलब अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पे इसकी शुरुआत होती है। तो अकाउंटिंग का अगर फॉर्मूला बात करें, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग तो होती है अकाउंटिंग में, राइट है। बुक कीपिंग प्लस IMRC के अलावा क्या है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग तो है ही है, प्लस समराइजिंग, प्लस एनालाइज, प्लस कम्युनिकेटिंग। तो क्या हो गया, SAC भी आ जाता है इसमें, राइट है। मतलब IMRC प्लस SAC, राइट है। तो ये जो पूरा है ये प्रोसेस है अकाउंटिंग का, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, राइट गाइस। तो अकाउंटिंग बड़ा कंसेप्ट है और बुक कीपिंग छोटा कंसेप्ट है, राइट है। तो याद रखना गाइस। इसके बाद अकाउंटेंसी, सर ये पता है ये हमारा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। मतलब कि जो नॉलेज आप ले रहे हो अकाउंटिंग की नॉलेज को ही अकाउंटेंसी बोलते हैं। मतलब जो भी हम पूरा पढ़ेंगे अकाउंटिंग को वही तो हमारा अकाउंटेंसी है। क्लियर, इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। किस चीज के रिलेटेड नॉलेज, रिलेटेड विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। जो टेक्निक, जो प्रिंसिपल, जो मेथड अप्लाई होते हैं अकाउंटिंग में, कि कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उन सभी चीज की नॉलेज को क्या बोलते हैं,
अकाउंटेंसी। इन शॉर्ट अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है जहां पे हम पूरी नॉलेज गेन करेंगे अकाउंटिंग की। राइट गाइस,